गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। या आप गुड इवनिंग समझ लीजिए, जब वीडियो आप देखें तभी आपके लिए गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आज करवा दे रहा हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस। कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स, कौन कौन से अलग अलग प्रकार हैं जिसके थ्रू जो है शक्तियों का जो है विखंडन किया जाता है या शक्तियों का जो है विभाजन किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लेते हैं। तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आधुनिक जो लोकतंत्र है, ठीक है, जो लोकतंत्र होता है उसमें जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो होती है, आधुनिक लोकतंत्र होता है, उसमें डिफरेंट टाइप से जो है पावर शेयरिंग होती है। मैंने क्लास में भी बताया था, एक तो हॉरिजॉन्टली वे होता है, एक क्षैतिज रूप होता है, शक्तियों का जो बंटवारा होता है पावर शेयरिंग, और एक होता है आपका वर्टिकल रूप। ठीक है, दोनों ही बताए थे। एक क्षैतिज रूप होता है जिसको हॉरिजॉन्टली रूप कहते हैं या जिसको तरीका कहते हैं, और एक आपका लंबवत रूप होता है। ठीक है, तो इन दोनों में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल रूप जो होता है जिसका पावर शेयरिंग का, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था जो शक्ति जो है किसी एक बॉडी के पास नहीं है ना, किसी एक संस्था के पास जो है केंद्रित नहीं है। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पावर शेयरिंग है वो इस तरह से बांटी गई है। तो एक लेजिस्लेचर, सबसे पहले हमने एक लेजिस्लेचर का निर्माण किया, उसके बाद हमने एक एग्जीक्यूटिव बनाई, और उसके बाद हमने जुडिशियरी फॉर्म की। ठीक है, जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर जो होती है, यहाँ लिख दीजिएगा आप शेयरिंग पावर या शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ये जो लेजिस्लेचर होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रल, केंद्र की विधायिका, और एक होती है राज्य की विधायिका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो लेजिस्लेचर होती है आपकी, इसमें भी दो टाइप की हो गई, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक केंद्र की और एक राज्य की, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। तो शक्तियाँ में हमने ये देखा जो लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर जिसको विधायिका कहते हैं, क्या कहते हैं, विधायिका। यानी कोई भी कानून बनेगा तो विधायिका के थ्रू जो है कोई कानून जो है बनता है। ठीक है, कोई भी लॉ जो फॉर्मेशन होता है वो विधायिका बनाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्टेट के लिए बना रहे हो या सेंट्रल के लिए बना रहे हो। ठीक है, लेजिस्लेचर के बाद हमने पढ़ा था क्लास में एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब हमने पढ़ा था कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब हम ये समझते हैं कि जो है जब लेजिस्लेचर ने जो कोई कानून बना दिया तो उसके बाद जो है कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी, यानी उसे लागू करवाएगी। और थर्ड जो आपका होता है वो होती है जुडिशियरी, यानी न्यायपालिका। कोई चीज़ अगर आपने बना दी है तो उसे जो इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी, उसे लागू करवाएगी, वो होती है आपकी जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। ठीक है, तो शक्ति जो है किसी एक संस्था के हाथ में नहीं है डेमोक्रेसी में, यानी शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें तो क्वेश्चन का आंसर अपने आप भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ एक छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिख रखा है, आप चाहें तो इसे बड़ा कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का क्षैतिज बंटवारा। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने छोटा छोटा टाइप कर दिया है। ठीक है, जो शक्ति जो है विभिन्न जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं उनमें जो है बांटी जाती है। सच एज द लेजिस्लेचर, जो मैंने अभी पढ़ाया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जाम्पल फॉर इंडिया, भारत में इस तरह से जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। और भारत में ये भी बताया गया है कि जुडिशियरी जो है लेजिस्लेचर से जो है अलग रहेगी, यानी जुडिशियरी और लेजिस्लेचर का कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, अगर जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में अगर कोई संबंध हो जाए तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाती है। आप स्वयं इसके बारे में सोचना। फेडरल, ठीक है, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जाम्पल इंडिया। ठीक है, भारत। ये हमने यहाँ तक कर लिया पहला पॉइंट के लिए। अगला है बी पॉइंट, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। कौन कौन से लेवल होते हैं? सबसे पहला लेवल हम करेंगे
जनरल गवर्नमेंट, पहला है जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ये हमारा जो बताया गया है, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होगी, एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, और जो प्रांतीय या जो राज्य के लेवल पे भी एक सरकार होती है, ठीक है, राज्य के लेवल पर, जिसको प्रोविंशियल प्रांतीय सरकार भी कहते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है ना, यहाँ एक केंद्र है और बाकी राज्य इससे संबंधित है। अब इसका एग्जाम्पल है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर है, इसे आप बी कर लीजिएगा, ये बी पॉइंट है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है। तो पहला हमने और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, 36, ठीक है, 36 रूप, शक्तियों का विभाजन जो है 36 रूप में किस प्रकार किया गया है। दूसरा हमने वर्टिकल रूप पढ़ा, इसका लंबवत रूप। लंबवत रूप में हमने पढ़ा एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, ठीक है, इसी तरह से लंबवत रूप है, बाकी लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज संस्था होती है। तो ये लंबवत रूप है शक्तियों का विभाजन जो किया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट नंबर सी पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर में बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एग्जाम्पल फॉर बेल्जियम। यानी सामुदायिक रूप से भी सरकार होती है, जिसमें पावर जो है, शक्ति जो है, शेयर की जाती है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो सामाजिक जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, उनमें भी जो शक्ति जो है बांटी जाती है। मैंने आज ही क्लास में पढ़ाया था, सच एज द रिलीजियस, जो धार्मिक आधार होता है, और लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषाई आधार पर, जिस प्रकार हमने बेल्जियम में भाषाई आधार पर जो सरकार को बांटा था। हमने ये भी पढ़ा था, जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स में, जो है फ्रेंच और डच दो भाषा बोलने वाले लोग थे, तो ब्रुसेल्स में हमने एक भाषा के आधार पर बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी, और अन्य जो सिटी थी, शहर थी, और जो अन्य राज्य थे, उनमें दूसरी भाषा डचेस को जो है प्राथमिकता दी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्लास में पढ़ा था। लिंग्विस्टिक मतलब मैंने समझा दिया था बहुभाषी, जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोले। रिलीजियस मतलब धार्मिक आधार पर, ठीक है। छोटा सा आंसर है इसका, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। आगे है डी, लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में आज ही मैंने पढ़ा के आया हूँ। जो शक्ति जो बांटी जाती है पॉलिटिकल पार्टी में भी बांटी जाती है। प्रेशर ग्रुप्स जो आंदोलन करते हैं एंड जो मूवमेंट्स करते हैं। सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ये जो कंपटीशन है, इस प्रकार का जो एक तरह की जो कंपटीशन है, एक तरह का कंपटीशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों, एक तरह का कंपटीशन आप जानते ही हो ना, जहाँ लोग लड़े हैं ना, एक खेल में कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में जो है, जो शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास जो है समाहित नहीं रहती है, ठीक है। यानी जो पावर है किसी एक व्यक्ति के पास निश्चित नहीं रहती है। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। एक बड़े रूप में देखें तो जो शक्ति जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर होती है। और हमने पढ़ा है जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जिनको राजनीतिक पार्टी कहा जाता है, और जिनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिनको हम वोट देते हैं, ठीक है। तो इन लॉन्ग रन में समझते हैं इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जो है पावर शेयर की जाती है। डैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज़। अलग अलग जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। एंड सोशल ग्रुप्स और सामाजिक जो समूह है, इसमें जो है लॉन्ग रन में जो है पावर जो है, शक्ति जो है शेयर की जाती है, बांटी जाती है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।